हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.3 को किया था ख़त्म। इस क्लास में एक्सरसाइज 2.4 को हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न एक हमारा है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपद, हमें कितने 3 की घात वाले बहुपद दिए गए हैं। क्या लिखा है, बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। ठीक है ना बच्चों। तो इनके क्या है, देखो संबंध, जो शून्यक और गुणांक का मतलब क्या होता है, जो हमारे त्रिघाती समीकरण दिया गया है, त्रिघाती बहुपद दिया गया है, इनमें अधिकतम घात कितनी, 3 की घात है। तो कहने का मतलब इनमें गुणांक कितने का है, 3 की घात में गुणांक 2 का है, x की घात को गुणांक 1 है, x की ऊपर 1 की घात की गुणांक 5 है, और यहाँ पर अचर पद क्या है, 2 है। ठीक है ना। तो ए बी सी डी के मान दिए गए हैं और हमें अल्फ़ा बीटा गामा का मान दिया गया है। एक्सरसाइज 2.2 में जब हमने आप सभी को बताया था, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा का जब योग करते थे तो माइनस बी अपॉन ए आता था, अल्फ़ा और बीटा का जब हम गुणनफल करते थे तो सी अपॉन ए आता था। तो यहाँ पर क्या त्रिघाती बहुपद है। तो 3 जब बहुपद, 3 यहाँ पर 3 शून्यांकों को क्या मानना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा मानना है 3 शून्यांकों, क्योंकि यहाँ पर त्रिघाती बहुपद है। तो हम क्या मानेंगे, शून्यांकों को अल्फ़ा बीटा और गामा। वहाँ एक्सरसाइज 2.2 में अल्फ़ा बीटा माना था क्योंकि 2 शून्यांकों की बात की गई थी, इसमें 3 की। तो हम क्या मानेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा। ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा गामा मानेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा गुणा बीटा गुणा गामा करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा करेंगे तो क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, इनकी सत्यता की जांच करना है और इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या दिया गया बच्चों, देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है, अच्छा प्रश्न है। 2.4 में हमारा पहला प्रश्न है। तो क्या है बच्चों, देख लो, दिया गया है px क्या है, बहुपद कहलाता है बच्चों, बहुपद दिया गया है। ठीक है ना। तो उसको क्या px दिया गया है, कितना दिया गया है, देख लो 2x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं 2x क्यू है। ठीक है ना। 2x की ऊपर 3 की घात प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है ना। तथा शून्यक क्रमशः क्या 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 दिए गए, 1/2 दिया गया, 1 दिया गया और -2 दिया गया। तो बच्चों, शून्यक का मतलब क्या होता है कि इसमें देख लो कौन सा चर है हमारे, जो बहुपद, इसको हम समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 में कौन सा हमारा चर है, इसमें x है। ठीक है ना। तो जो बहुपद, जो शून्यक होता है, चर का मान होता है। क्या होता है, चर का मान होता है, यानी x के 3 मान है। यहाँ पर जो मान दिए गए कौन से, x के मान है, इसलिए x बराबर क्या आएगा, 1/2 होगा, 1 होगा और कितना, -2 होगा। यानी जो हमारे शून्यक हैं यही x के मान है। x क्यों है, क्योंकि इस बहुपद में x दिया गया है तो x मानेंगे। ठीक है ना, x के बराबर मानेंगे। अब लिख लो समीकरण 1 में x बराबर 1/2, x बराबर 1 तथा x बराबर -2 रखने पर। ठीक है ना बच्चों। तो जब हम ये मान रखेंगे ना तो तीनों का उत्तर क्या होगा, एक जैसा होगा, तीनों का उत्तर एक ही समान होगा। देख लो, जब 1/2 रखेंगे, ठीक है ना, जब 1 रखेंगे तो जब -2 रखेंगे तो तीनों का उत्तर क्या होगा, देख लेना आप कितना आता है। ठीक है ना। तो देखो हम करते हैं, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। शून्यक है ना तो 0 आएगा। देखो करते हैं इसको, तो लिख लो। अब इसमें क्या मानते हैं, p x की जगह पर क्या मानना है, 1/2 रखो पहले। जब हम 1/2 रखेंगे तो इसमें क्या, 1/2 का कितना घन हो जाएगा, प्लस 1/2 का कितना आ जाएगा, वर्ग हो जाएगा, -5 गुणा 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो जब इसको हम और सॉल्व करेंगे, इसको और सरल करेंगे तो 1/ कितना 8 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 से इसको काटोगे तो 1/4 आएगा, प्लस 1/4 आएगा। ठीक है ना। तो इतना आ गया है। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, इतना आ गया बच्चों। क्या आया, 1/, इसका करोगे तो 1/8 होगा और 2 है, प्रश्न में 2 ही था ना बच्चों, देख लो एक बार ना मिस्टेक हो जाए। 2, हाँ इतना ही है। तो क्या है, इसका इतना है, इसका इतना, इसका इतना है, -5/2। ठीक है ना। और यहाँ पर +2 है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके और आगे करेंगे हल। अब क्या करेंगे बच्चों, हम सभी जगह क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आता है, सभी में 4 एलसीएम आएगा।
4 एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक होता है, तो कितना 4 आएगा, तो 1 आएगा प्लस यहाँ पर 1 आएगा माइनस यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के 8 हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जोड़ोगे तो क्या 10 माइनस 10 हो जाएगा अपॉन 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0/4। इसका आंसर क्या है, 0 है। तो इसलिए क्या है, P जब हमने 1/2 रखा तो उत्तर कितना आया, 0 आया। तथा अब P x की जगह पर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। अब x की जगह पर अब 1 रख कर देखते हैं। हमारा समीकरण 1 में हमने ऊपर लिख लिया है, समीकरण 1 में 1/2 1 और -2 रखना है। जब 1/2 रखा है तो 0 आया। अब 1 रखेंगे तब भी 0 आएगा। देख लो, 1 रखो पूरे इस बहुपद में, तो क्या आएगा 2 गुणा 1 के ऊपर 3 की घात प्लस 1 के ऊपर 2 की घात माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2। ठीक है ना, तो P1 जो होगा 2 गुणा 1 आएगा 1 माइनस 5 एकम 5 2। तो P1 इक्वल टू 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो P1 जो होगा हमारा, जी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो P1 जो हमारा होगा 0। तो आप देख सकते हैं P जब 1/2 रखे तब भी 0 आया था, P1 रखा तब भी 0 आया है। अब P x की जगह पर कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। अब जब -2 रखेंगे क्या समीकरण में, जो हमारा ऊपर है, गुणा -2 का क्यू प्लस -2 का वर्ग माइनस गुणा -2 प्लस 2। इसको हल करोगे तो -8 आ जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस 2। इसको और सिंपल करोगे तो 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, तो -16। इन सभी को ऐड करोगे, प्लस प्लस में ऐड करोगे तो +16 हो जाएगा। तो P -2 बराबर क्या आया, 0 आया। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, लिखा था सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने सत्यापित कर लिया है। कैसे सत्यापित किया है, जो हमें 3 शून्यक दिए गए थे, जो 1/2 1 और -2 क्या है, हमारे जो बहुपद में जो हमारा चर है उनके मान है। तो इसमें x चर है तो x के मान थे 3, यानी शून्यक थे x के। तो इनके x को हमने 1/2 रखा, बहुपद में 1 रखा और -2 रखा, तो तीनों के उत्तर 0 0 आए। अब हमें क्या करना है, इसके आगे आप देख सकते हैं प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध भी सत्यापित करना है। ठीक है ना। अब क्या करना बच्चों, संबंध स्थापित करना है। नंबर 2 पर गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर जब इनसे तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा कितना मान आएगा, 2, b का मान 1, c बराबर -5 और d बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, समीकरण 1 से हमें इसकी तुलना करने, तो a का मान हमारा 2 आ जाएगा, b का मान 1 आ जाएगा, c का -5 और d का 2 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो और क्या है, तथा अल्फ़ा बीटा और गामा के मान क्रमशः। बच्चों जो गामा चिन्ह है तो बाय बनाना और थोड़ी सी ऐसी जो हमने बनाए है ना, जो रेखा को थोड़ी सी ऐसे तिरछा कर देना। ठीक है ना, घुमाएदार, तो गामा हो जाता है। क्रमशः क्या है, जो शून्यक होता है वही हमारा अल्फ़ा बीटा गामा होता है। हमने आपको बताया है प्रश्न में शून्यक दिए गए थे, तो यही शून्यक जो होता है अल्फ़ा बीटा गामा के मान होते हैं। अल्फ़ा आप इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो। ठीक है ना, 3 है ना, तो 3 हो क्या मान, अल्फ़ा बीटा गामा मान। आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हो, लेकिन एक एलिमेंट के लिए एक ही मानना। तो हम अल्फ़ा ऐसी क्रम से मानते हैं। अल्फ़ा बराबर हम क्या मानते हैं, 1/2, बीटा बराबर हम 1 मानते हैं, और जो हमारा गामा है, गामा बराबर -2 मानते हैं। इसलिए जब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है तो क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है ना, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड होना चाहिए। सूत्र होता है बच्चों, सूत्र है। ठीक है ना, याद होना चाहिए। जब 3 शून्यक हो, 3 शून्यकों के लिए जब हम संबंध बनाते हैं, संबंध का सूत्र क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है ना, संबंध बना रहे तीनों में, यानी जोड़ना का संबंध बना रहे हैं। तो कितना है, अल्फ़ा का मान कितना 1/2 और बीटा का मान कितना है 1 है, और गामा का मान कितना -2 माइनस
बी का मान कितना निकाला हमने, देख लो 1, 1 अपॉन ए का मान कितना है 2, तो देखो 1/2 आना चाहिए हमें हल करने पर। तो 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस होता है, -2 इक्वल टू -1/2। इसको और हल करेंगे तो कितना एलसीएम 2 आएगा, 1 + 2 -4 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू -1/2। तो इसको हल करेंगे तो 3 इतना आ जाएगा, इक्वल टू -1/2 और करेंगे तो -1/2 पर -1/2। तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ गया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ गया है। इसी प्रकार से अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा जब हम करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा और जब गामा करेंगे तो -d/a होता है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 माना हमने, बीटा को 1 माना है और गामा को -2 माना है। तो -d का मान कितना है, निकलो हमने निकाला है 2, ए का मान 2 है, तो बस इससे इसको हल करोगे तो -2 अपॉन कितना आएगा बटे 2, तो 2 से 2 काटोगे 1 बार तो -1 आएगा, कितना -1। इससे इसको करोगे तो -1 इक्वल टू -1। लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना बच्चों। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हमने निकाल लिया है। इसी प्रकार से क्या करना है, हमें एक और करना है। नफिल ख़त्म हो गई बच्चों, और अभी पेन भी नहीं हम रखे हैं, 1 मिनट रुकना, शायद कोई चल जाए पेन। बच्चों इस क्लास में इतना ही रहने दो, हम अगली क्लास में आपको इसके आगे का हल बता देंगे, ठीक है ना।